तो अंत में मैं आपसे सिर्फ 2 से 3 रैपिड क्वेश्चन ही पूछूंगा। आपकी पार्टी के ही नेता है, उनके बारे में आपका जो पहला विचार आए उसके बारे में बताना है। दीपेंद्र जी होगा। देश के सबसे लोकप्रिय युवा नेता सचिन पायलट जी। एक सभ्य, सौम्य और साधारण स्वभाव के व्यक्तित्व राहुल गांधी जी। देश के अगले प्रधानमंत्री। ये आप कॉन्फिडेंस हो? आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया जी। और आपकी ही महिला सांसद है सिरसा से कुमारी शैलजा जी। पार्टी की नेता है, बड़ी नेता है, पूरी पार्टी उनका सम्मान करती है। हम आपके चुनाव प्रचार में उनको देख सकते हैं? प्रयास करेंगे अगर उनको समय मिलेगा, क्योंकि 90 विधानसभाएं हैं जी। हर एक व्यक्ति, हर एक पार्टी का नेता पूर्ण रूप से पूरे हरियाणा के अंदर व्यस्त है, तो अगर वो समय देंगी तो उनका स्वागत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबर हरियाणा के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पहुंचे हैं गुड़गांव लोकसभा में, जो बादशाहपुर की विधानसभा सीट है, उनसे कांग्रेस के प्रत्याशी वर्धन यादव जी, जिनका जिक्र और जिनका प्रचार प्रसार हमने लोकसभा चुनाव में राज बब्बर जी के साथ में इनको देखा था। बहुत सी चर्चा इनकी चली कि एक अच्छा युवा, एक अच्छा वक्ता किस तरह का होता है। उन तमाम बातों में आज इनका किस तरह चुनाव चल रहा है, तमाम बातें करेंगे। तो सबसे पहले भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो कैसा चल रहा है प्रचार? जनता का बहुत प्यारा आशीर्वाद मिल रहा है। 36 बिरादरी की जनता इस चुनाव को वर्धन यादव के साथ लड़ रही है, और एक एक व्यक्ति ये चाहता है कि भाई हमारी विधानसभा का जो प्रतिनिधित्व हो वो एक सही व्यक्ति करे, एक एजुकेटेड व्यक्ति करे, और एक बहुत ही सामाजिक जो है लोगों को मान सम्मान देने का जो है इस प्रकार का कोई व्यक्ति आए कि 36 बिरादरी को मान सम्मान देके आगे लेकर के जाए। आपकी गुड़गांव एक तरह से हरियाणा में सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, रेवेन्यू सबसे ज़्यादा देता है, तो गुड़गांव के लिए आपकी पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए कांग्रेस पार्टी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी कि इसको विकास की तरफ ज़्यादा लेके जाया जाए? सभी हमारी जो प्राथमिकताएं हैं वो लोगों को हम बता भी रहे हैं कि गुड़गांव जिला वो जिला है जो 70% रेवेन्यू देता है जी, लेकिन उसके बाद भी आज जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए भी हमारा गुड़गांव का जो बाशिंदा है वो बहुत चिंतित है, बहुत परेशान है, जिसमें सड़कों का, शिविर का, बिजली का, पानी का, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सभी चीज़ों के ऊपर 10 साल की भाजपा की सरकार ने कोई काम नहीं किया। तो हमारी कोशिश है कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, लोगों को अच्छी सुविधाएं दें, सड़कें अच्छी हों, शिविर की लाइनें ठीक हों, जल भराव ना हो, कूड़े की समस्या गुड़गांव में ना हो, अच्छे विश्वविद्यालय बने, हमारे युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी अच्छी हो ताकि इन्वेस्टमेंट भी अच्छी आए। तो ये सभी मुद्दों को लेकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी ये एक उम्मीद रहती है, गुड़गांव की एंट्री और एग्जिट दोनों ही मतलब सड़कों का बेहाल है, तो क्या इसको आप पूर्णतः ऐसे तंदुरुस्त कर पाओगे? नहीं, बिल्कुल तंदुरुस्त करेंगे, क्योंकि सरकार ने दरअसल जो ईडीसी आईडीसी आता है, जो लगभग 15,000 करोड़ के आसपास का एक इतना बड़ा बजट जो है जीएमडीए के जो हाथ में होना चाहिए था, वो सरकार ने अपने कब्जे में रख लिया। और जीएमडीए और पीडब्ल्यूडी जैसी जो संस्थाएं हैं वो खुल करके काम नहीं कर पा रही। अधिकारी केवल उन सभी जो है एजेंसीज के अंदर अधिकारी लूटने का काम कर रहे हैं। लोगों के टैक्स पेयर मनी को धरातल पर बिल्कुल नहीं लगाया जा रहा है, सिर्फ कागजों में वो चल रही है। तो कांग्रेस की सरकार में हमारी प्राथमिकता होगी कि जो टैक्स आप दे रहे हैं उसका पूर्ण रूप से उपयोग आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया जाए। वर्धन यादव जी का चुनाव प्रचार के समय क्या रूटीन चल रहा है आजकल? बहुत ही व्यस्तता होगी, तो थोड़ा बताना चाहोगे कि कितने बजे से लेके रात के कितने बजे तक के कार्यक्रम रहते हैं? देखिए, 7 बजे हम प्रोग्राम शुरू करते हैं जी, और आखिरी प्रोग्राम 10 बजे होता है जो जनसभा होती है। लेकिन पहुंचते लेट होते होते वो जनसभा 11:30-12 बजे तक भी चली जाती है, और उसके बाद 1-2 व्यक्तिगत लोगों से मिलकर मीटिंग करके 1 से 1:30 बजे के आसपास मैं घर पहुंचता हूँ, 2 बजे सो जाता हूँ। तो अब ये भी सवाल रहता है लोगों का कि वर्धन यादव जी बादशाहपुर के लिए अब जितना अवेलेबल हैं, क्या अगर हम जीत की मोहर लगा देते हैं तो उसके बाद भी हमारे कामों पे खरा उतरेंगे? उस समय पहली बात तो मैं जनता को यही कह रहा हूँ कि जनता की और वर्धन यादव के बीच में कोई दीवार नहीं है जी। लोगों को मुझसे मिलने के लिए, मेरे पास आने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं रहेगी, किसी सरपंच की, आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट की, किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। सीधा आपसे मिल सकते, डायरेक्ट आके मिले। और जितना मैं अब उपलब्ध हूँ, क्योंकि राजनीति मेरा प्रोफेशन नहीं है, मेरा पैशन है जी, मेरा जुनून है। लोगों में रहना, लोगों से मिलना मुझे अच्छा लगता है, और जब तक मैं दिन में 100, 200, 500 लोगों से ना मिल लूँ, उनके बीच में ना रहूं, उनके सुख दुख को ना शेयर करूं, तब तक मेरा दिन, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अधूरा दिन है।
तो जैसा आज हूँ वैसा ही हमेशा रहूँ। जैसे लोकसभा का चुनाव चल रहा था, यहाँ से गुड़गांव से राज बब्बर जी चुनाव लड़ रहे थे, आप बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा सक्रिय थे। चैनल है जो हरियाणा को कवर करता है, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स, धर्मेंद्र कुमारी जी उनके संपादक हैं। उन्होंने आपके बारे में बड़ा अच्छा कहा कि एक युवा है, उनका मैं बहुत ही उज्जवल भविष्य देखता हूँ राजनीति में, बहुत धरातल से जुड़ा हुआ है। तो ये टैगलाइन आपने कैसे प्राप्त की? देखिए, निश्चित रूप से मैं भी धर्मेंद्र का जी को जो है बहुत अच्छे से राजनीति को मैंने बहुत सीखा है उनसे। वो एक बहुत रिफाइंड जर्नलिस्ट हैं, जी। बहुत सच्चे जर्नलिस्ट हैं और इस फील्ड में ऐसे बहुत कम लोग बचे हैं आज। तो उनसे उनके मुंह से वो बात निकलना ही मेरे लिए लगा कि बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और वो मेरी मेहनत थी, मेरा परिश्रम था, जो पार्टी के लिए मैंने किया, राज बब्बर जी के लिए किया, जो पूरे देश ने भी देखा, गुड़गांव ने भी देखा। तो अब विनेश फोगाट जी जैसे ही एयरपोर्ट से लौटी थी, अनेक मीडिया चैनल वालों ने ये टैगलाइन कर दी कि ये देखो 5 करोड़ की गाड़ी देने वाले ये कौन है वर्धन यादव। वो ये नहीं दिखा पा रहे कि इन्होंने ग्राउंड रियलिटी पे कितना काम किया है या फिर धरातल पे कितना काम किया है। उसको थोड़ा रिफाइन बताना चाहोगे कि किस तरह की चीजें थी? ज़्यादा उस पर टिप्पणी करने का कुछ है नहीं। मेरी कोशिश ये थी, हमारी कोई जो खिलाड़ी बहन जी। बाहर से आ रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिनके साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई और पूरा देश चिंतित था, हर एक व्यक्ति उस समय, मैं समझता हूँ कि उनकी भावनाओं के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। तो मेरी कोशिश थी कि जब हमारी बहन जी। घर आए, अपनी धरती पर आए, तो उनका अच्छा स्वागत हो, बढ़िया मान सम्मान हो। मुझे ना तो किसी ने बोला था और ना ही किसी ने इस प्रकार की चीज़ें कही थी कि आपको इस तरह की मदद करनी है, लेकिन मेरी खुद की इच्छा थी, स्वेच्छा थी, इसलिए मैं पूरे जो है युवाओं की टीम के साथ उनके स्वागत में लगा हुआ। तो आप अपनी जीत के लिए आश्वस्त हो पूर्णतः से? देखिए, जीत और हार तो लोकतंत्र में जनता का फैसला है। मैं कर्म पर विश्वास करता हूँ और अपने कर्म में मैं कमी कहीं नहीं छोड़ूंगा। बाकी जो जनता जनार्दन फैसला लेगी वो सराखों पर। अब हम आपका वक्तव्य सुन रहे थे, आपका कंठ बहुत अभी भी आपकी भाषण या आवाज मतलब ये नहीं है कि सुबह से बोल रहे हो तो दबी हुई है। तो ये अभ्यास कैसे किया आपने? अभ्यास नहीं, ये तो माँ सरस्वती की कृपा है जी। और क्योंकि बहुत लंबे समय तक पार्टी में रह करके यूनिवर्सिटियों में नारे लगाए हैं, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे कॉलेजों में नारे लगाया करते थे, तो उससे थोड़ा सा ऐसा वो बन गया, एक ऐसी टोन आ गई कि वो परमानेंट हो चुकी है। तो अंत में मैं आपसे सिर्फ 2 से 3 रैपिड क्वेश्चन ही पूछूंगा। आपकी पार्टी के ही नेता है, उनके बारे में आपका जो पहले विचार आए उसके बारे में बताना है। दीपेंद्र जी हुड्डा। देश के सबसे लोकप्रिय युवा नेता सचिन पायलट जी। एक सभ्य, सौम्य और साधारण स्वभाव के व्यक्तित्व राहुल गांधी जी। देश के अगले प्रधानमंत्री। ये आप कॉन्फिडेंस हो? आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया जी। और आपकी ही महिला सांसद है सिरसा से कुमारी शैलजा जी। पार्टी की नेता है, बड़ी नेता है, पूरी पार्टी उनका सम्मान करती है। हम आपके चुनाव के प्रचार में उनको देख सकते हैं? प्रयास करेंगे अगर उनको समय मिलेगा, क्योंकि 90 विधानसभाएं हैं जी। हर एक व्यक्ति, हर एक पार्टी का नेता पूर्ण रूप से पूरे हरियाणा के अंदर व्यस्त है, तो अगर वो समय देंगी तो उनका स्वागत है। तो भारतवर्ष में अगर आप सबसे ज्यादा प्रभावित किसी युवा नेता से हो तो कौन है वो? दीपेंद्र हुड्डा। ऐसी क्या बात लगी कि आपको सबसे फेवरेट ही लग रही है आपके? देखिए, फेवरेट इसलिए है क्योंकि वो लोगों के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। वो जिस प्रकार से लोगों से मिलते हैं, जो सौम्य उनका व्यवहार है, हाथ पकड़ के कोई काम करवा लेता है, और एक जो मानसिकता उनके लिए बन गई है हरियाणा प्रदेश के लोगों की या देश के लोगों की, कि वो भविष्य में एक बहुत बड़े नेता बनेंगे। तो हम आपको अगर विजय की अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं, हमारी शुभकामनाएं कि आप विजयी हों, और फिर अगर आप पहचानोगे नहीं तो? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको कहा कि जैसा वर्धन यादव आज है, वैसा ही चुनाव का जो भी परिणाम हो बाद में भी है। तो अंत में आप हमारे दर्शकों को या फिर बादशाहपुर की जनता को क्या अपील करना चाहोगे? केवल यही अपील करना चाहता हूँ कि इस बार एक साधारण परिवार का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं, इस बार बहुत अच्छा मौका है अपने जैसे अपने बेटे को चुनाव में जितवा करके चंडीगढ़ भेजने का। तो सभी जनता से हाथ जोड़ करके अपील है कि इस चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और एक साधारण किसान परिवार के व्यक्ति को विधानसभा पहुंचाएं, ताकि आपकी क्षेत्र की आवाज़ वो चंडीगढ़ तक बुलंद करने का काम करें। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ वर्धन यादव जी, जो बादशाहपुर से कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं। बहुत ही सरल सौम्य स्वभाव के हैं। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।